सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे। इसमें हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। शब्दों वाले कोड देख लिए, हमने इंग्लिश के कोड याद कर लिए। याद क्या कर लिए मतलब समझ लिए। और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को मैंने कल 2 टाइप में डिवाइड किया था। मतलब टाइप नहीं है, एक तरीके से 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। एक इंग्लिश कोड वाले अलग से और एक गणितीय संक्रिया वाले। तो हमने इंग्लिश कोड वाले कल पूरे क्वेश्चन देख लिए थे, जितने भी नकल के, डबल के, क्रमांकों के आधार पे, सीधा क्रमांक, उल्टा क्रमांक, 4-5 तरह के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम अच्छे से समझ लिए थे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो भाई बहन नए आके देख रहे हैं क्लास, आपसे रिक्वेस्ट है आप शुरू से देखिए। शुरू से अगर आप देखेंगे नहीं तो बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो गणितीय संक्रिया वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक बार। ये तो हमने देख लिए। इसमें भी हमने कल एक नकल का क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें भी सेम हम नकल वाला ही पढ़ेंगे। नकल मैथ संक्रिया वाले क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले हमने कल देख लिए। तो देखते हैं, सीधा क्वेश्चन ही लिखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्री को क्या लिखते हैं हम 100, तो उसी सांकेतिक भाषा में FROG को हम लिखते हैं 5167। तो FRW को क्या लिखा जाएगा? ट्री को क्या लिख रहे हैं? मतलब इसमें ये नंबर वाला फैक्ट हमने और ऐड कर लिया, बाकी इसमें कोई नया काम नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो इंग्लिश वाले थे उनमें क्या थे, यहाँ ट्री था तो उनका कुछ घुमा फिरा के इंग्लिश का एक कोड वर्ड था, और यहाँ गणितीय संक्रियाओं को हमने शामिल कर लिया, मतलब नंबर भी इसमें शामिल हो गए। वैसे तो नंबर से हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए नंबर ही हैं। हमने अच्छी तरह से याद कर रखे हैं कि T20 E आएगा तो 5 आएगा, X आएगा तो 24 आएगा, G आएगा तो 7 आएगा। इनमें भी हमको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, हम भी इनको भी नंबर मान के। पर यहाँ जो क्वेश्चन का तरीका है वो एक तरह से नकल वाले क्वेश्चन हैं, और नकल वाले क्वेश्चनों में अकल की जरूरत होती है, मैंने बताया था पहले ही। ऐसे ही हल्के में नहीं ले लेना इनको। तो देखते हैं इनमें क्या हो रहा है। ये ट्री को 2100 लिखता है, FROG को 51। अब देखो इनमें कोई लॉजिकल सिस्टम तो है नहीं, इधर इंग्लिश के हैं इधर नंबर हैं। लेकिन ये जरूर है, ये जो FRW का पूछ रहा है, ये वर्ड इसमें भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो इनका मतलब यहाँ T का जो नंबर है वो 2 है, R का है 1 है, E का 0, E का 0, यहाँ F का 5 है, R का 1 है, O का 6 है, G का 7 है। देखो यहाँ हम देखते हैं FRW, तो F इसमें कहाँ है? F ये रहा। F का नंबर हम देख लेंगे, R का हम देख लेंगे और W का देख लेंगे। RW का तो लगातार ही देख लेंगे, सिर्फ F का हमको अलग से देखना है। F का देखेंगे तो यहाँ क्या है? नंबर 5 है। F का नंबर कितना है? यहाँ 5 है। RW का और देख लेंगे, RW का कितना है? 100 है, 100 FRW। तो ये हमारा 5100 इसका आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को लिखा जाता है
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई एक। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को क्या लिखा जाता है? पेंट को लिखते हैं हम 63,257। और पेंट को लिखते हैं 63,257 और शर्ट को हम लिखते हैं 15,297। तो बताइए हेयर को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो ये क्वेश्चन यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन जब डिस्क्रिप्शन में आएगा तो वही आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 63,257 लिखा जाता है, शर्ट को 15,297 लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में HAIR को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखेंगे हम ये वर्ड इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और इनका एक तरह से नकल करके लिख रहा है। यहाँ P का नंबर 6 है, T का नंबर 7 है, S का नंबर 1 है, T का नंबर 7 है, I का नंबर यहाँ 2 है। तो देखेंगे हम HAIR, इसमें देखते हैं HAIR कहाँ से है। इसमें देखो H तो इसमें ये रहा, H इसमें ये रहा, एक हमको एक का चाहिए, एक HAI का हमको यहीं से मिल जाएगा, R का हमको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले हम H का देखते हैं, H का चाहिए हमको, तो H का नंबर यहाँ कितना है, 2 नंबर पे 5 है, H का हमको मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं AI तो एक छोड़ के 3 2। उसके बाद हम हमको किसका चाहिए, R का चाहिए, तो R का 9 है। तो इस प्रकार से ये कर देंगे, नकल के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई इनको। तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए आप उतारते जाइए भाई साथ के साथ। वैसे रीजनिंग वाली बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनका अभ्यास कर लीजिए, और यहाँ जो लिखाए जा रहे हैं उनको भी आप उतार लीजिए। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को लिखा जाता है 32 57 64। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को क्या लिखा जाता है, 32 57 64, और वाटर को लिखा जाता है 92 165, WATER, वाटर को लिखा जाता है 92 165। तो उसी सांकेतिक भाषा में वार्डन को किस प्रकार से लिखेंगे, WARDEN। उसी सांकेतिक भाषा में वार्डन को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो ये वर्ड इन दोनों में कहीं ना कहीं मिलेंगे, WARDEN। देखो WA तो ये यहाँ पे रहा, देखो WARD, देखो RD ये रहा, WARDEN, ये तो पूरा ही मिल रहा है हमको ऐसे कैसे। यहाँ से W और A का कोड ले लेंगे, क्या है 92। WA का कोड क्या है 92। उसके बाद में RDEN, देखो RDEN, ये लास्ट के 4 हम ले लेंगे, 57 64। ये लो भाई आराम से हो गया है, उतार लीजिए इसको भी आप, और कर लेंगे ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम। वैसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कर लिए हों, पर अब भी हम एक बार के लिए और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLOUD, क्लाउड को क्या लिखा जाता है, 59432 लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को 59432 लिखा जाता है, ओ है भाई ये AROUND। अराउंड को क्या लिखा जाता है, 61382। अराउंड को लिखा जाता है 61382। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में
रैन को किस प्रकार से लिखेंगे? हमको आर का, ए का और एन का कोड चाहिए भाई। देखो आर ये रहा, ए ये रहा, एन और देख लेंगे इनमें कहाँ से, ये रहा, इसी में मिल गया हमको पूरा। आर ए, एक आर का कितना कोड है? 1 है, और आर का कितना है? 1 है, और ए का कितना है? 6 है। एन का कोड कितना है? इधर से 1 छोड़ के 8। बिल्कुल इजी सी टाइप है, आराम से एग्जीक्यूशन हम कर लेंगे। और देख लेते हैं लोग क्वेश्चन, हो सकता है इसमें कई बार पूरे के पूरे इंग्लिश वर्ड भी आ जाएं। PEN, पेन को लिखता है NZO, NZO। किसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्या लिखा जाता है? NZO लिखा जाता है। और BARK को लिखा जाता है BARK को लिखा जाता है CTSL, BARK को लिखा जाता है CTL। तो प्रैंक को किस प्रकार से लिखेंगे? प्रैंक को किस प्रकार से लिखेंगे? PRANK, PRANK मिल रहे हैं भाई पूरे के पूरे इसमें। तो सबसे पहले तो हम PRA, देखो P ये रहा, R ये रहा, N ये रहा, K ये रहा, PRANK पूरे के पूरे। तो पी का देखेंगे तो पी का कोड यहाँ क्या है? N है। भाई अभी हम क्या कर रहे थे? नंबरों की नकल कर रहे थे। अब इधर अगर अल्फ़ाबेट दिया हो तो उसको भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पी का नंबर क्या है? पी को क्या लिख रहा है? N लिख रहा है। आर को क्या लिख रहा है? आर का कोड हम देख लेंगे, S है। ए का कोड हम देख लेंगे, ए का कोड क्या है? T हो जाएगा। और N का कोड हम देख लेंगे, यहाँ O हो जाएगा। और K का कोड यहाँ L है। इस प्रकार से लिख लेंगे। मतलब इन्हें देख के कोड निकालना है, कोई नया काम हमको बिल्कुल करना ही नहीं है। एक और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी सांकेतिक भाषा में INDIA, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखता है? किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95,491 लिखता है, तो बताइए जापान को कैसे लिखेगा? बस इसको देखना है, इसको किस प्रकार से, इसकी अंकों में किस प्रकार से, इसको इंडिया को किस प्रकार से अंकों में बदल रहा है, उसी तरीके से हम जापान को बदल देंगे। देखो यहाँ आई है 9 नंबर पे, इसका 9 है। एन है, एन का 5 लिख रहा है, डी का 4 लिख रहा है, आई का 9 लिख रहा है, ए का 1 लिख रहा है। अब हमको देखना ये है एन को ये किस प्रकार से 5 लिख रहा है। भाई आई का तो ठीक है, हमको पता है 9 है, एन का 14 है, तो ये क्या कर रहा है 1 + 4 दोनों को जोड़ के 5 लिख रहा है। इसका 4 लिख रहा है, इसका 9, इसका 1, तो हम भी इसको ऐसे लिख। अब 10 का दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 0 और 1 को, तो क्या हो जाएगा 10 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 है ही। पी का 16 है, तो 1 और 6 कितने 7, ए का 1, एन का 14, 1 और 4 और 1 तो कितने हो जाएंगे 5। इस प्रकार से 11,715 लिखेगा जापान को। कितना लिखेगा 11,715 लिखेगा। और देख लेते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब नकल, डबल, उल्टा, सीधा क्रमांक में सारे एक साथ ही बता देता हूँ, इसी में देख लेना पूरे के पूरे। 5, 7, 10 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे तो पूरे ही क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम अगली टाइप वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, JONDON
यदि किसी सांकेतिक भाषा में JON DON को क्या लिखता है, 10 15 14 4 15 14, जॉन डॉन को 10 15 14 ये लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FAUSTO को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ J कितने नंबर पे 10 नंबर पे 10 लिख रहा है, O कितने नंबर पे 15 15 लिख रहा है, N कितने नंबर पे 14 पे 14 लिख रहा है, D 4 पे 4, O 15 पे 15, N मतलब एक तरह से नकल ही कर रहा है। जिस प्रकार से इधर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनका नंबर इधर अपने को लिख के दे रहा है, तो हम भी इसका ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ F कितने नंबर पे 6 नंबर पे, A कितने नंबर पे 1 नंबर पे, U कितने नंबर पे 21 नंबर पे, S का क्या है 19 और T 20 नंबर पे और O 15 नंबर पे। ये हमको अल्फ़ाबेट अच्छे से याद उठ जानी चाहिए। ये अगर अच्छे से याद है तो हम ज़्यादा ईजी तरीके से कर लेंगे, नहीं तो फिर हमको तकलीफ आएगी। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और देख लेते हैं इसमें 1-2 टाइप के जो भी क्वेश्चन है। अब देखो क्रमांकों के योग के आधार पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो पर आधारित जो प्रश्न है उनमें क्या क्रमांकों के योग ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, क्रमांकों के योग पर आधारित। अगर हमको इनके अल्फ़ाबेट के नंबर अच्छे से याद हैं तो हम बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही कर देंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। हम इतने क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहे हैं कि हम एकदम एग्जाम की दृष्टि से तैयार हो जाएं। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट किसी का कोई सिलेक्शन नहीं कराता है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितना आपको लिखाया जा रहा है इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा भी आपको रीजनिंग की बुक लेनी है अगर आपको नौकरी लगना है तो, अन्यथा आपको कोई कुछ भी बोलता रहे कि बस ये पढ़ लीजिए हो जाएगा काम, हम बिल्कुल नहीं बोलते भाई, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, हम तो भुगतभोगी रह चुके। ठीक है, ये तो एक आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप इस तरीके से अभ्यास कर लीजिए, या यूँ मान लीजिए कि जो नए बच्चे हैं पहली बार कंपटीशन देने के लिए आ रहे हैं तो इन चीज़ों में उनको उलझन रहती है कि भाई किस तरीके से करें कैसे करें, तो उनके लिए एक रास्ता है। इसके लिए आपको इनसे भी ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस अपनी बुक में करनी पड़ेगी, रीजनिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी, जीके के लिए भी, हर सब्जेक्ट के लिए यही करना पड़ता है। मतलब आपको खुद को ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। हम तो क्या आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी एग्जाम में तो आपके एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, एग्जाम में तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जीके पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, और इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह जो भी है, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगे। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको जितना बताया जाता है उतना करिए। भाई आप रिसर्च तो नहीं कर सकते हर विषय पे कि बस बिल्कुल उसमें घुस के बैठ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना सा मतलब रखना है हर सब्जेक्ट से कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। आप कितना ही पढ़ लें, अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गए तो आपका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, नौकरी तो नहीं लग सकते, मास्टर बन के क्या करना है अपने को। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये बताए जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन लिखिए और लिख के ही आप इनके पर्सनल खुद के नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स पे भी आप डिपेंड मत रहिए कि भाई मैं उसमें PDF डाल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उनके नोट्स बनाइए, उसके अलावा भी किताब में प्रैक्टिस करिए। तो चलो देखते हैं भाई क्रमांकों के योग पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को लिखता है 43 तो उसी सांकेतिक भाषा में PEN को क्या लिखा जाएगा। अब देखो बुक को ये 43 लिख रहा है, अब यहाँ तो वैसे देखें तो 4 हैं, इधर 2 ही लिख रहा है, तो क्या कर रहा है देखते हैं। देखो नंबर सबसे पहले हम यही आजमा के देखेंगे, नंबर अगर हमको याद हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से किसी भी तरीके से कर लेंगे। 2 15 15 और 11 देखते हैं 43 हो रहा है, 30 10 40 41 और 2 43, पता चल रहा है इनके ही नंबरों को जोड़ के लिख रहा है। अल्फ़ाबेट हमको अच्छी तरह से याद है। अब तो मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको याद हो ही गए होंगे क्योंकि हम बहुत बार इनकी प्रैक्टिस कर चुके,
अभी तो किसी ने ये क्लासे देख ली होंगी तो ही उसको याद हो गया होगा। तो फिर इसका देखते हैं कितना, 16, 5 और 14 जोड़ते हैं, कितने हो गए, तो वे 30 तो ये हो गए और 5 ये 35। तो कितना हो जाएगा, अगर बुक को 43 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा, 35 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। अगर जीसीपी को 26 लिखता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीसीपी को 26 लिखा जाता है, तो EMPTY को क्या लिखा जाएगा, EMPTY को क्या लिखा जाएगा। तो नंबर देखते हैं, 7, 16, 16, 3 और 7, 16 और 3 19, 19 और 7 कितने, 26। नंबर ही जोड़ रहा है भाई इनके भी, तो इसके भी हम नंबर जोड़ देंगे, 5, 13, 16, 20 और 26। देखो 26 और 16 40 तो ये हो गए, और 20 60 70 75 75 और 3 कितने हो गए, 78 हो गए, 79 हो जाएगा भाई। इनको भी हम जोड़ के लिख लेंगे इनके नंबरों को। तो लो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्रमांकों के योग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी को अगर 3 लिखता है, POLISH, इसको क्या लिखता है, 79। और पॉइंटर को लिखा जाता है, पॉइंटर को पूछ रहा है भाई हमको क्या लिखेंगे। सी को 3 लिख रहा है, पुलिस को 79 लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। तो ये देखने से समझ में आ रहा है कि इसका 3 है, लेकिन इसका क्या है, इसका एक बार जोड़ के देखना पड़ेगा भाई अपने को। देखते हैं इसके नंबर, 16 P 16 नंबर पे, M का 14, L 12 नंबर पे, I 9 नंबर पे आ जाएगा, S 19 नंबर पे आ जाएगा, H 8 नंबर पे आ जाएगा। तो देखो इनको देख लेते हैं एक बार जोड़ के। 15 और 16 कितने हो गए, 31 और 9 40, 40 और भाई 20 कितने हो गए, 60, 70 71 71 और 8 हो रहे हैं 79 तो है ना। इसको और देख लेते हैं एक बार, पॉइंटर को भी जोड़ के देख लेते हैं। 16 15 P 16 नंबर पे, O 15 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N 14 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे और R ये 79 हो जाएगा भाई। और R कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है। तो चलो जोड़ के देख लेते हैं इनको। 15 16 31 और 9 40 तो ये हो गए, 40 और 20 ये कितने हो गए, 60, 60 और भाई 31 और 9 40 तो ये हो गए, 40 और 20 60 तो ये हो गए भाई, 70 और 75 75 और भाई इनको जोड़ लेंगे, 14 ये बच गए और 18 ये बच गए, 8 4 12 12 और 5 17 17 का 7 सल की 1 8 और 2 9 97 आ रहा है भाई, सही है। तो इसको कितना लिख देंगे, 97 आ जाएगा।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इस टाइप का, फिर इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैट को क्या लिखा जाता है? 61 10 61 61102। तो उसी सांकेतिक भाषा में MAN को मैन को लिखा जाता है भाई इस प्रकार से। तो BOW को क्या लिखेंगे? देखो पैट को 61102 लिख रहा है, मैन को 31141 लिख रहा है, BOW को क्या लिखेंगे? तो है तो क्रमांकों के आधार पर ही, पर क्या लिख रहा है देखते हैं भाई। ये कितने नंबर पे, P कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 20 नंबर पे। 16120। देखो नंबर तो यही है, इनको घुमा फिरा के लिख रहा है। शुरू का P 16 नंबर पे, ये इसको उल्टा लिख रहा है। 16 होना चाहिए, 61 लिख रहा है। एक का तो एक ऐसे कैसे आ जाएगा? T का 20 है, ये इसको उल्टा लिख रहा है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे लिख रहा है। देखो M 13 नंबर पे है, 13 ना लिख के 31 लिख रहा है। M एक का एक है। 14 को 4 नहीं लिख के 41 लिख रहा है। तो हम भी इसको B का तो क्या लिखेंगे? 2 का 2 ही लिख देंगे। O 15 नंबर पे है, 15 की जगह हम क्या लिख देंगे? 51 लिख देंगे। W 23 नंबर पे है, 23 की जगह हम 32 लिख देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब जैसे 23 है तो इसके स्थान पर इसको लिख रहा है और इसके स्थान पर इसको लिख रहा है। ऐसे ही 15 में कर रहा है, इसके स्थान पे इसको लिख रहा है, इसके स्थान पे इसको लिख रहा है। तो ये आसानी से हो जाएगा। तो क्रमांकों के आधार पर हमने क्वेश्चन देख लिए। और देख लेते हैं हम 1-2 क्वेश्चन। अब हम नॉर्मली 5-4 क्वेश्चन देखेंगे। ये जो अल्फ़ाबेट वाले और मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन हैं, ये लगभग कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और बचे हैं कोडिंग वाले, उनको हम कल देखेंगे। अभी हम सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसको यहीं समाप्त करते हैं। लिखिए भाई, क्वेश्चन कितने हो गए थे? चलो 5 लिख लो आप, जो भी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वैन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वैन को 37 लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FAT को कैसे लिखेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FEAR, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FEAR को 30 लिखता है, FEAR को कितना? 30 लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं भाई क्या कर रहा है इनमें, जोड़ रहा है, नकल कर रहा है, क्या कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये कितने नंबर पे? 22 पे, ये 5 पे, ये 14 पे। जोड़ने से कितना आ रहा है भाई? इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 22, 5 और 14, तो कितने हो गए? 22 और 5 27, 27 और 10 37, 37 और 4, जोड़ने से तो नहीं आ रहा भाई। वापस जोड़ के देख लेते हैं भाई एक बार। 22, 5
और 14, 5 2 7 और 4 11 का, 5 4 9 और 2 11 का 1, असल की 1, 4 41। वैन को 30 लिख रहा है भाई, कैसे लिख रहा है 30? हाँ, तो वैन को किस प्रकार से लिख रहा है, 37 लिख रहा है। और फैट को क्या लिख रहा है, ये हमको बताना है। फियर को क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है। हेयर को क्या लिखेगा, ये हमको बताना है। तो देखो वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। इनका योग करेंगे तो कितना, 37 आ रहा है। इधर एफ ए टी, फैट को एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। 20 और 6 26 और 1 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर हमारा 27 आ जाएगा। नकल ही कर रहा है एक तरफ से। फियर इनका भी जोड़ कितना आ जाएगा, एफ का 6, ई का 5, ए का 1 और आर का 18। 18 और 6 24, 24 और 6 30, इसका भी 30 आ रहा है। तो इसको भी जोड़ के लिख रहा है। एच का 8 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। 18 तो ये हो गया, 9 और 8 17, एक 18, 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए। जोड़ के लिख रहा है एक तरफ से, इसमें कोई ज़्यादा काट छाट वाली बात नहीं है। 2 3 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को करते हैं यहीं ख़त्म।